हेलो बच्चों। तो आज हम एएमयू के 11th एंट्रेंस के पीवाईक्यू की इस सीरीज में स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। वर्क एनर्जी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के पीवाईक्यूज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 4 kg एंड 1 kg masses आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक। अब उसने क्या बोला, एक 4 kg का मास है, एक 1 kg का मास है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हैं, मोमेंटम का रेशो बताना है। देखो एक की काइनेटिक एनर्जी के मान लो, इक्वल्स पहले का मोमेंटम p1 मान लेते हैं बाय 2। m1 कितना है, पहले का मास है 4 kg, और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी, या आप इसे एक और काम कर सकते हैं, चलो पहले तो इससे बता देता हूं। दूसरे का मोमेंटम p2 का स्क्वायर बाय 2, और दूसरे का मास कितना है 1 kg। ठीक। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देखो काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है, तो या तो आप एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी दोनों की कर दो इक्वल, है ना। यानी कि P1 स्क्वायर बाय 2 into 4 इक्वल्स P2 स्क्वायर बाय 2 into 1। ओके। ये 2 उड़ जाएगा। आपको P1 बाय P2 चाहिए। P1 P2 को इधर ले आओ, P1 स्क्वायर बाय P2 का स्क्वायर इक्वल्स 4 को उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक। फिर ले लेते हैं रूट, P1 अपॉन P2 इक्वल्स रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक। यानी कि 2:1 इसका आंसर। ओके। नेक्स्ट, डिफरेंस difference in final and initial kinetic energy of a particle of mass 220 gram in traveling a distance of 120 meter with constant acceleration of 4.1 meter square is। देखो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो एक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक। तो आप क्या करोगे इस सवाल में, देखो डिफरेंस पूछा है काइनेटिक एनर्जी का, डिफरेंस इन फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज ये आपसे पूछा है ना। तो आप क्या करोगे, आप वर्क निकाल दोगे। वर्क ही काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक। और वर्क निकालने के लिए आपको फिर काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्क आप कैसे निकालोगे, वर्क निकालोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। ठीक। वर्क निकालोगे, फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स को कर दोगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो जाएगा आपका, मास कितना दिया है 20 ग्राम, ग्राम है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, इंटू एक्सेलरेशन आपको कितना दिया है 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही दिया है, और डिस्टेंस कितनी चली है इसने 120 मीटर। फाइन। एक जीरो यहां से उड़ा देते हैं, एक जीरो यहां से उड़ा देते हैं। ठीक है। अब कितना बचेगा ऊपर, 10 को नीचे ऐसे ही छोड़ते हैं फिर, क्योंकि एक के बाद बस डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 12 into 2 हो जाएगा 24, और 24 को 4.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1 2 4 4 16 कैरी 1 9। ठीक। यानी कि ये आपका आ गया 189, और एक के बाद डेसिमल है, और फिर नीचे 10 भी है, तो यानी कि ये होगा 98.1 बाय 10, यानी कि 9.81। ये आंसर है 9.81, ऑप्शन में नहीं है तो 9.84 लगा। A body of mass 5 kg initially at rest is moving by horizontal force of 2 Newton on a smooth horizontal surface. Work done by the force in 10 seconds. आसान है। आप क्या करो, वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या एक काम करते हैं, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें वो जीरो है। ठीक। इनिशियली तो रेस्ट पे ही है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दो, तो वर्क विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और वी की वैल्यू निकाल लो बस। वी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इनिशियल स्पीड जीरो है, फाइनल स्पीड आपको चाहिए, टाइम आपको कितना दिया है 10 सेकेंड्स दिया है, और देखो फोर्स दिया है और मास दिया है, तो एक्सेलरेशन यहां से निकाल दो। एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। ठीक है। एफ इक्वल टू एम ए से, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स कितना दिया है 2 और मास दिया 5, तो विल बी 2/5, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.5।
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? अब इक्वेशन लगा देंगे, देखो u है, v है, t है, a है आपके पास, है ना, v चाहिए आपको, v इक्वल्स u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, v कितना है, v निकालना है, u 0 है, a इज 0.4 एंड टाइम इज 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स, तो v आ जाएगा आपका 4 और v को उठा के पुट कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, तो काइनेटिक वर्क हो गया आपका हाफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हाफ इंटू मास कितना है, मास आपको दिया है 5 और v का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 से 8, 8 5 जा 40 जूल। A boy of mass 50 kg run up a staircase of 45 steps in 9 seconds. 45 steps ऊपर गया 9 seconds में। If height of each step is 15 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना, मीटर ऐसा यूनिट है, ओके। फाइंड पावर, पावर चाहिए वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना करना पड़ेगा, अगर h हाइट ऊपर गया तो mgh अपॉन टाइम। ठीक, तो पावर विल बी इक्वल टू m कितना है, मास 50 kg, g कितना है, उसने बोला भी होगा 10 ले लो, है ना, 10। हाइट कितनी, तो देखो उसने चला 45 स्टेप्स और एक स्टेप की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो हाइट टोटल कितनी हो गई 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, है ना, तो बाय 100 और कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगी, ओके। और फिर h की वैल्यू हो गई और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना दिया है, कितने टाइम में चलता है 9 सेकेंड्स में, 9 से इसको हम कर देंगे डिवाइड। ठीक, 9 5 जा 45, ठीक है, 1 2 1 2 0 यहाँ से चले गए, कितना हुआ 5 इंटू 5 इंटू 15, पावर इज 5 इंटू 5 25 इंटू 15, 15 5 जा 25, 15 5 जा 75 कैरी 7 और 15 जो 30 375 वाट। सी, अ बॉल इज थ्रोन अप विद काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। ऊपर की तरफ एक बॉल को हमने थ्रो किया विद काइनेटिक एनर्जी 20 जूल, है ना। इफ इट रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 मीटर, ये बॉल यहां से तो 20 जूल से थ्रो किया था, 1 मीटर ऊपर जाके ये बॉल रुक गई, अब यहां से फिर ये वापस आई। ठीक, द मास ऑफ द बॉल इज, अच्छा 20 जूल, इसे यहां पे हमने एनर्जी दी थी काइनेटिक एनर्जी, तो बॉल का मास कितना होगा अगर ये 20 जूल काइनेटिक एनर्जी देने पर कितना 1 मीटर ऊपर जाके रुक जाए और फिर वापस आ जाए, मास पूछा है। तो देखो जब एक यहाँ पे 20 जूल आपने एनर्जी दी है लोएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगी तो इसकी सारी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, 1 मीटर ऊपर जाने के बाद वो सब पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 20 जूल, और हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एम जी एच होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह रख दो 20, मास आपको निकालना है, एम आपको निकालना है, जी की वैल्यू 10 एंड हाइट इज 1 मीटर, उसने बोला ये 0 0 मिल गया, एम इक्वल टू 2 kg। What is work to be done to increase the velocity of car from 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है, ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड होती है ना स्पीड की, 272 किलोमीटर पर आवर इफ मास ऑफ कार इज 1500 kg। अच्छा जी, व्हाट वर्क इज टू बी डन, वर्क पूछा है फिर से, और देखो स्पीड दे रहा है, तो फिर मैं वैसे ही करता हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, एक काम करते हैं इसमें, हाफ एम को तो कॉमन ही ले लेते हैं, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाया मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको, हाफ एम तो कॉमन ही ले लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा भाई, तो हाफ मास कितना ले लोगे, मास इज गिवन एज 1500 kg u एंड v, तो देखो u इज 36, लेकिन u जो 36 है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, 18 2 जा 36, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर, ये तो u है, u आ गया आपका 10, और इसी तरह से v निकालोगे, v कितना दिया 72, तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 72 है ना, 72, और ये हो गया आपका 20, 20 इज फाइनल स्पीड, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100, है ना, कितना हो गया W इक्वल्स,
चलो ये 300 हो जाएगा और ये आपका 15 इंटू 3 10 की पावर 4 अलग कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 2 15 3 जा 45 बाई 2 इट विल बी 22.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, डेसिमल को नहीं लिखा, 220 कर दिया, 225 कर दिया। ठीक, certain household consume 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच इज इन जूल्स। देखो यूनिट्स एनर्जी जो होती है ना, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, 1 यूनिट का बिल 8 रुपये है ना, वो जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की या किसी भी एनर्जी को यूनिट में जब बोलते हैं तो असल में हम किलोवाट आवर बोल रहे होते हैं। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक, आपकी बुक में ये तो है, किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं। और 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो 250 यूनिट्स यानी कि 250 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 और इंटू 250 कितने जूल के बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, मल्टीप्लाई कर लो। तो डेसिमल को तो यहाँ से इससे ही उड़ा देता हूँ, 0 से 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 6 जा 150 0 कैरी 15 25 3 जा 75 और 15 इट विल बी 90 इंटू 10 टू द पावर 6 यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाए। द मोटर ऑफ अ पंप लिफ्ट 30 kg ऑफ वाटर पर मिनट, 1 मिनट में 30 kg वाटर लिफ्ट करती है मोटर टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। ठीक, पावर पूछा है, पावर होता तो वर्क अपॉन टाइम है, यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा, तो mgh अपॉन टी हो जाएगा, है ना। यहाँ मास और टाइम चलो अलग ही अलग करो, पावर इक्वल टू मास कितना दिया आपको 30, जी की वैल्यू 10, हाइट लेते हैं कितना 6 अपॉन कितने टाइम में, पर मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट, लेकिन मिनट एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट क्या है टाइम की, सेकेंड है। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होंगे 60 सेकेंड, तो टाइम की जगह 60 पुट करना, 1 0 और 6 और 60 30 वाट। Two particles of mass m1 and m2 have equal kinetic energies. Magnitude of their momenta is, देखो अब फिर से उसी का आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये टॉपिक है। एक तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में, एक जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m मोमेंटम के टर्म में। फिर से उसने बोला मासेस m1 m2 है, मोमेंटम का रेशो पूछा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो काइनेटिक एक का मोमेंटम p1 मान लो, p1 का स्क्वायर बाय 2 m1 हो जाएगा पहले का मास इक्वल टू p2 स्क्वायर बाय 2 m2 हो जाएगा दूसरे का मास, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दिया। ठीक, ये 2 2 तो कट जाएगा, फिर से वही p1 अपॉन p2 अगर आप करोगे, है ना, p1 अपॉन p2 दोनों का स्क्वायर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, m1 को ऊपर ले गए और m2 नीचे आ गया और फिर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो p1 अपॉन p2 विल बी इक्वल टू रूट m1 अपॉन रूट m2, रूट m1 अपॉन रूट m2। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एएमयू के और जामिया के सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं और टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू।